गुड मॉर्निंग। हिंदू धर्म में विवाह में कई रस्म अदायगी होती है। उनमें से एक है तोरण मारना। हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो पक्षों या परिवारों का मिलन होता है, जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे के सुख और दुख में भागी बनते हैं। विवाह के दौरान की परंपराएं निभाई जाती है, इन्हीं में से एक है तोरण मारना। हिंदू धर्म में विवाह के दौरान अनेक परंपराएं निभाई जाती है। ऐसी एक परंपरा है तोरण मारना। ये परंपरा तब निभाई जाती है जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर दुल्हन पक्ष के दरवाजे तक पहुंचता है। तब दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी का तोरण बांधा जाता है, जिसे दूल्हे के द्वारा कटार या तलवार से छुआ जाता है। इसे ही तोरण मारना कहते हैं। इसके बाद ही आगे की रस्म पूरी की जाती है। हालांकि इस परंपरा के पीछे कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक पक्ष अवश्य है। आज हम इसी बारे में बातें बता रहे हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार तोरण नामक एक राक्षस था, जो शादी के समय दुल्हन के घर के द्वार पर तोते का रूप धारण कर बैठ जाता था। जब दूल्हा द्वार पर आता तो वह उसके शरीर में प्रवेश कर दुल्हन से स्वयं शादी रचाकर उसे परेशान करता था। एक बार एक साहसी और चतुर राजकुमार शादी के वक्त जब दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था, तब उसकी नज़र उस राक्षसी तोते पर पड़ी और उसने तलवार के वार से तुरंत ही उसे मार गिराया और फिर शांति से शादी संपन्न हुई। इसमें दुल्हन के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है, जिस पर एक तोता और राक्षस का प्रतीक होता है। जैसे ये है, इस टाइप का तोरण होता है। ये तोता होता है उसमें, और ये इसके छोटे छोटे तोते होते। राक्षसी का प्रतीक होता है ये। उसके बगल में दोनों ओर छोटे छोटे तोते होते हैं। ये दूल्हा शादी के समय तलवार से उस लकड़ी से बने राक्षस रूपी तोते को मारने की रस्म अदायगी करता है। आजकल बाजार में सुंदर बने तोरण मिलते हैं, जैसे इस टाइप के राम के, गणेश जी के मिलते हैं, जिन पर धार्मिक चिन्ह अंकित होते हैं, और दूल्हा उन पर तलवार से वार कर तोरण राक्षस मारने की रस्म पूर्ण करता है, जो कि गलत है। परंपरा के अनुसार तोरण पर तोते का स्वरूप ही होना चाहिए। धार्मिक चिन्हों पर तलवार से वार करना सर्वथा अनुचित है। इस बात को सभी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये तोरण गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तोरण वास्तविकता में तोरण इस टाइप से होना चाहिए, जिसमें तोते का प्रतिरूप हो, जो राक्षस के रूप में होता है, और उसमें इस प्रकार से ये छोटे छोटे तोते और होते हैं। ये तोरण का सही रूप है। यदि आप शादी में लगाते हो तोरण इस टाइप का, तो आपकी शादी में आगे विघ्न बाधाएं सभी नहीं आती है। आप जब गणेश जी को शादी में अच्छी तरह शादी संपन्न के लिए आह्वान करते हो, और उसके बाद में हम तलवार से उसी का अनादर करते हैं, तो अच्छा नहीं है। ये हम विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार के जिसमें गणेश की मूर्तियाँ या धार्मिक चिन्ह लगे हों, इस प्रकार के तोरण नहीं लाने चाहिए। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।